वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेस। बच्चों आज हम लोग इंटर के मैथ में ठीक है मैथ पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों मॉडल पेपर रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, वो विकल्पी प्रश्नों को और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों को। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पहला दिया रहा है बच्चों प्रश्न, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर 1 2 और 2 2 फिर 1 1 4 4 1 3 3 3 इस तरह से जोड़ा बनाया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कार्य के द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो निम्न में से जो निम्नलिखित है, ये जो दिया है बच्चों, इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं विकल्प, इन विकल्पों में से देखकर आप आंसर बताइए बच्चों, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समुच्चय पहले से दिया है 1 2 3 4 और यहाँ पर संबंध दिया है बच्चों, यहाँ पर संबंध आर में दिया है। ठीक है, 1 1 2 फिर 2 2 का है, यहाँ पर 1 1 है, 4 4 1 3 3 3 2 3 में संबंध आपको बताना है, इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो पहले का क का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। यह कौन सा हो जाएगा बच्चों विकल्प, इसका बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा बी नंबर का विकल्प। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ख कह रहा है मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है, तो सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इस तरह से दिया है, देख रहे हैं एक। ठीक है बच्चों, ये आपका एक एक ही अच्छादक है और बहु एक अच्छादक है आपका, यफ एक ही है परंतु अच्छादक नहीं है, यफ ना तो एक ही है ना अच्छादक है। इसमें से चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो यह ख का कौन सा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे तो f(x) बराबर यह 3x दिया है और r संबंध बताना है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। ठीक है, यफ एकाकी अच्छादक है, क्या हो जाएगा बच्चों, यफ एकाकी अच्छादक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, यफ एकाकी अच्छादक है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग क्वेश्चन देख रहे बच्चों, कह रहा है कि यदि ए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 2 3 और 4 2 और बी दिया है 1 -2 3 और 4, तब ए बी का मान ज्ञात करना है बच्चों इसका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके बताना है कितना आएगा इसका मान। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से, देख रहे हैं बच्चों, ए यहाँ पर दिया है, बी दिया है, सी दिया है और ये डी दिया है। तो ग का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ग का आपका आंसर हो जाएगा यह वाला बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये ग का बी हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं लोग बच्चों, देखते हैं। घ कर बच्चों, दो सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और ए डॉट बी इक्वल टू √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ए डॉट, यहाँ पर ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का यहाँ पर मान ज्ञात करना है बच्चों, तो आप फार्मूला अच्छे से जानते हैं, यहाँ से सॉल्व करके बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर घ का कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 अंश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा ये, इसका आंसर 45 अंश हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, यही आंसर आएगा 45 अंश। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा और इन चारों विकल्पों में से सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं यह बहुविकल्पी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कास एक्स, कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन करने पर इसका क्या आंसर आएगा बच्चों, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा tan x प्लस काट एक्स और आपका यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो अंग का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, ए नंबर आपका विकल्प हो जाएगा tan x प्लस काट एक्स प्लस सी, इस तरह से आपके मानाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देख रहे हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन बच्चों, कह रहे सभी खंड कीजिए। ठीक है, कह दिया है tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है बच्चों।
यहाँ पर 1 नंबर का आप देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हम लोग मॉडल पेपर इंटर के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क का दिया है tan इनवर्स माइनस अंडर 3 का मुख्य मान ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो दूसरे का क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, सॉल्व करेंगे। तो माना कि tan इनवर्स यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 बराबर थीटा, ठीक है बच्चों। हमने क्या मान लिया इसको, थीटा। तो tan इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान यानी इसका परिसर कहाँ तक होता है बच्चों, इसका यहाँ इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के अंदर होता है। कहाँ तक होता है बच्चों, -π/2 से π/2। अतः यहाँ से कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3 बराबर, इस माइनस के जहाँ पर लेकर आएंगे तो -10 π/3 होता है, क्योंकि अंडर रूट 3 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर π/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, और आप जानते हैं यहाँ पर जो थीटा रहता है तो यहाँ पर वो माइनस उसके आगे आ जाता है। यदि थीटा माइनस में रहता है तो यह माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर tan के आगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखेंगे तो tan थीटा बराबर यह tan माइनस π/3 हो जाएगा बच्चों। tan थीटा बराबर tan माइनस π/3, यह tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, थीटा बराबर -π/3, ठीक है बच्चों। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -π/3। और थीटा का जो बिलोंग है कहाँ तक करेगा बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच करेगा, ठीक है। अतः आप यहाँ से कह सकते हैं कि tan इनवर्स यहाँ पर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 बराबर -π/3 है। क्या है बच्चों, -π/3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से हो जाएगा आपका, अतः tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मुख्य मान -π/3 हो जाएगा। और इस तरह से इसका इस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। इसका यह इस तरह से आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप इस 0 to पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है बच्चों। अब दूसरे का ख कह रहा है बच्चों, यक्ष का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर यहाँ पर दिया है 1, 0, -3 और 2। यहाँ पर किसका ज्ञात करना है बच्चों, यक्ष का मान ज्ञात करना है। और यह पहले से समीकरण दिया है और इसका यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है बच्चों। और y का मान भी दिया है तो यक्ष का मान पूछ रहा है बच्चों। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग यहाँ पर दिया है, क्या दिया बच्चों, 2x प्लस वाई बराबर दिया है 1, 0, -3 और 2, ठीक है बच्चों। तथा y का मान कितना दिया था बच्चों, y दिया था 3, 2, 1 और 4। तो चलिए हम लोग पक्षांतर करते हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, इस y को इस साइड में लेकर आते हैं, या जो y है इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 1, 0, -3 और 2, और y के इधर लेकर आएंगे तो -y, ठीक है बच्चों। अब इस y का मान जो इतरिया वाला है ये उस मान को रख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2x बराबर, यहाँ से रख दीजिए 1, 0, -3 और 2 और -y, और y का मान है आपका 3, 2 और 1 और 4। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हल कर सकते हैं, इसका इसके साथ घटा दीजिए, इसका इसके साथ, ऐसे आपको घटा देना है, ठीक है बच्चों, इनके साथ घटा देना है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 3, 0 - 2, 3 - 1, 2 - 4। तो सॉल्व करेंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, 0 में से -2 घटाएंगे तो -2, 3 और 1 या -4, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, ठीक है बच्चों। अब चूंकि यहाँ पर मल्टी यहाँ पर गुणा है, इधर इस वाले में आ जाएगा तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/2, यक्ष बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, -2, -2, -4, -2, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं। जब 2 बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यक्ष बराबर 1, -1, -1, -2 और -1, और यही आपका यक्ष का मान हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, यही आपका यक्ष का मान हो जाएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, ग एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस माड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बिलोंग्स टू आर पर सतत फलन है, ठीक है बच्चों। ये आपको सतत फलन यहाँ पर देखना है, और 1 नंबर का यह पूछा है बच्चों। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके हम लोग मान निकालते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, माना जी एक्स बराबर माडी एक्स तथा एच एक्स बराबर माडी एक्स प्लस 1। तब हम जानते हैं बच्चों, मापांक का जो फलन होता है जी एक्स बराबर माडी एक्स, प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत फलन होता है, तथा एच एक्स बराबर माड एक्स प्लस 1, प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू आर के लिए यह भी सतत फलन होता है। अतः एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स बराबर
अब इसका मान रख देते हैं बच्चों इस तरह से। यहाँ पर सजदे यक्ष बिलोंग टू आर सतत फलन ही होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो हमेशा सतत फलन होता है, इसलिए वो सतत फलन ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब ग के बाद घ देखते हैं बच्चों, करा है यदि y बराबर log cos x तो dy dx का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर पाई बाई 4 है। वैसे यहाँ दिख रहा है बच्चों इंटीग्रेशन x स्क्वायर e का पावर x dx का मान ज्ञात करना है। एक बार यहाँ पर अवकलन दिया है बच्चों और एक बार समाकलन दिया है यहाँ पर, तो अवकलन और समाकलन को एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते होंगे। ठीक बच्चों, ग को यहाँ पर ग के बाद घ सॉल्व करेंगे तो दिया है y बराबर log cos x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 बटा में cos x, क्योंकि log x का 1 बटा में x होता है। ठीक है बच्चों, इसको x माना गया है तो 1 बटा में cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब cos x का निकालेंगे बच्चों, dx यहाँ पर निकालेंगे dx cos x। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन एक्स और बटा में यह हो जाएगा आपका बच्चों काश एक्स। ठीक है, क्योंकि काश एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और या तो काश पहले से है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन बटा में काश को कहते क्या है बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 10x। ठीक बच्चों, और जो माइनस 10x है तो एक्स के स्थान पर कर आता पाई बाई 4 रखने पर। ठीक है बच्चों, पाई बाई 4 रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो इस तरह से मान रख देंगे तो रखेंगे तो 10 यहाँ पर 45 का मान 1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग हल करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन कर रहे हैं यक्स स्क्वायर ई का पावर यक्स डी एक्स, इसको प्रथम मान लेते हैं और इसको द्वितीय मान लेते हैं बच्चों। इनटू वाला है तो आपको मालूम है बच्चों यहाँ पर इस तरह से होता है प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर है प्रथम फलन का यहाँ पर अवकलन और इंटू द्वितीय फलन का यहाँ पर समाकलन और इंटू डीएक्स होता है। इस तरह से फार्मूला जानते हैं बच्चों इंटू वाला। चलिए हल करते हैं इसको, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर यक्स का होता है ई का पावर यक्स माइनस इंटीग्रेशन, क्योंकि डीएक्स हल कर रहे हैं तो यक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों अवकलन 2x और इंटीग्रेशन फिर इसका सोल्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर यक्स और डीएक्स। अब फिर इसका समाकलन करेंगे बच्चों 2x इंटू ई का पावर यक्स का, तो ऐसे जैसे है वैसे लिख दीजिए यक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर यक्स माइनस, इसको फिर इंटू के रूप में हल करेंगे बच्चों तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से ई का पावर यक्स डी एक्स माइनस यहाँ पर सॉल्व करेंगे फिर वही नियम के हिसाब से तो डी एक्स 2x इंटीग्रेशन ई का पावर यक्स डी एक्स और फिर डी एक्स। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं तो यक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर यक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा 2x, इसका फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ई का पावर यक्स होता है और माइनस ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन फिर इसका निकालेंगे तो 2 और ई का पावर यक्स, क्योंकि इसका हो जाएगा आपका इस तरह से dx। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर देंगे तो ई एक्स स्क्वायर ई का पावर यक्स माइनस 2x ई का पावर यक्स प्लस 2 ई का पावर यक्स और प्लस सी, और इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो इसमें भी ई का पावर यक्स है इसमें भी ई का पावर यक्स है, ई का पावर यक्स बाहर निकाल देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस सी, और इस तरह से आपके ये आंसर प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। चलिए बच्चों अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 2 नंबर के पूछा है। कह रहा है कौन नंबर इसका, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से, और 2 नंबर का पूछा है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके निकालते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका मान। तीसरे का सॉल्व करेंगे बच्चों, बायां पक्ष बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एक कोष्टक में और क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक कोष्टक में और क्रॉस प्रोडक्ट बीच में बच्चों। अब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए यहाँ से, फिर प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में माइनस बी का ए में गुणा करेंगे तो बी ए और बी का बी में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह से ए का ए के साथ करेंगे बच्चों तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी माइनस बी ए का करेंगे तो हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा ए और माइनस, इस तरह से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस जो बी वेक्टर होता है वो 0 होता है और बी क्रॉस ए को हम लोग माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इस तरह से।
तो इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, जो यहाँ पर बी था इसको ए बी बना दिया, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी क्रॉस बी जो था वेक्टर यह 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ए क्रॉस बी, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे बच्चों तीसरे का ख, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r बराबर यहाँ पर यक्स वाई टेंस टू यहाँ पर सच दैट यक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहाँ यक्स वाई बिलोंग्स टू n एक तुल्यता संबंध है बच्चों। 2 नंबर दिया है। फिर वैसे कराएगा नंबर, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई, ठीक है बच्चों, बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 होगा। और यहाँ पर घ दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त यहाँ पर एफ सच दैट n टेंस टू n फलन एकाएकी है। ठीक है बच्चों, ये 2 नंबर का है, तो एक ही बार इसको देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन को सोल्यूशन का। ठीक है बच्चों, बारी बारी से। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ख नंबर दिया बच्चों, r बराबर यहाँ पर छोटे कोष्टक में देता है यक्स वाई सच दैट यक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहाँ यक्स वाई बिलोंग्स टू n है। तो स्वतुल्यता से, पहला है बच्चों स्वतुल्यता से माना यक्स बिलोंग्स टू n तथा यक्स माइनस यक्स बराबर 0 होगा, जो कि 3 से विभाज्य है। इस तरह से कह सकते हैं यक्स और यक्स, जहाँ यक्स बिलोंग्स टू n, इसलिए संबंध जो r है वह स्वतुल्य फलन है। ठीक बच्चों, दूसरा है यहाँ पर सममितता, माना यक्स वाई बिलोंग्स टू n है तथा यक्स कैपिटल R वाई इस तरह से है, तो यक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य होगा, तो y माइनस यक्स बराबर माइनस निकाल देंगे, यक्स माइनस वाई भी 3 से विभाज्य होगा। अतः इस तरह से आप लिख सकते हैं, यह इसलिए जो संबंध R है वो सममित है। ठीक बच्चों, तीसरा, यहाँ से तीसरा देखेंगे तो तीसरा इसका हो जाएगा बच्चों क्या आपका, यह आपका हो जाएगा तीसरा संक्रमणता आपका निकालना है, माना यक्स वाई जेड बिलोंग्स टू n है तथा यक्स आर वाई और वाई आर जेड, यहाँ से टेंस टू यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य होगा तथा वाई माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा। अतः आप कह सकते हैं कि यक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी 3 से विभाज्य है। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई माइनस जेड 3 से विभाज्य है, अतः वाई जेड यक्स जेड बिलोंग्स टू आर या यक्स आर जेड, आर जो है संक्रमण है, अतः कह सकते हैं इस तरह से आर स्वतुल्य सममित और संक्रमक है, इसलिए आर का तुल्यता संबंध है, इसलिए आर का क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, यहाँ ठीक है बच्चों, अब ग को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करना था, दिया है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, x के सापेक्ष अवकलन करिए बच्चों, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, cos x का माइनस sin x यहाँ पर हल कर दीजिए, और sin x का यहाँ पर cos x हो जाएगा, या dy बाई डी एक्स एक बार बच्चों अवकलन कर दिए। अब इसी जो यह दिया है बच्चों, इसका फिर एक बार अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, तो यह हो जाएगा d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर, डी बटा में डी एक्स माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर को यहाँ से हल करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा, और यहाँ से cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, sin x हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला हो जाएगा, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से तो हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है बच्चों, यहाँ से d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से तो यह जो आपका यह मान है यह y ही है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इस y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस जो y है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, और इस तरह से इसका यह हल हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब घर जो दिया था उसको देख लेते हैं, फलन यक्स सच दैट n टेंस टू n में एफ एक्स बराबर यक्स क्यू फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू n द्वारा परिभाषित फलन है। मान लीजिए कि यक्स वाई बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो यहाँ से कर सकते हैं यक्स क्यू बराबर वाई क्यू, यानी यक्स बराबर वाई है, अतः एफ एक्स क्या है बच्चों, एफ जो है एक इकाई फलन है। इस तरह से हमने देखा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषय की तैयारी फुल डिटेल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप 0 to पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट यहाँ पर मॉडल पेपर के, ठीक है बच्चों, मिल जाएंगे इंटर के सभी विषयों का,
और हाई स्कूल के सभी विषयों के मॉडल पेपर को किया जा रहा है बच्चों, तैयार किया जा रहा है। इसलिए आप इस 0 to पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।